So in practice set 2.2, question number 7, they are given you as root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. And they are given you some boxes here, so you have to fill up the boxes. What is given here? Root 2x square और यहाँ पे क्या 5 root 2 है थर्ड टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे 5 root 2 multiplied by x square के साथ which number is there? Root 2 is there. So multiplied by root 2, it becomes what? 5 into root 2 into root 2, 2. So 5 into 2 is 10. 10 का split up we want in such a way क्योंकि we want the middle number at 7 here. So what we know? 5 2s are 10 and 5 plus 2 is also 7 here. So we want the middle number 7. तो यहाँ पे क्या आएगा? Here I am getting here plus 5x root 2x square plus 5x plus what is remaining here? Plus 2 is remaining. So write here plus 2x plus 5 root 2 is equal to 0. Then in your textbook they are given you ये दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है. So x बाहर आया तो बचा क्या? root 2 1x is remaining plus 5 is remaining. ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 into 2 is what? root 2. So root 2 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा? एक root 2 बचा और x भी बच गए प्लस 5 root 2 में से root 2 बाहर गया तो 5 remaining is equal to 0. So root 2x plus here root 2x plus 5 root 2x plus 5 they are written here one time. What is remaining here? X plus root 2 is equal to 0. Therefore root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0. तो ये रूट 2 एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा? इक्वल टू का राइट हैंड साइड में इट बिकम्स माइनस 5 और x के साथ रूट 2 है तो रूट 2 एक्स अभी रूट 2 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन. सो इट विल बिकम व्हाट? डिवाइडेड बाय रूट 2. सो x का वैल्यू है माइनस 5 अपॉन रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 2. देयरफॉर माइनस 5 upon root 2 and minus root 2 are the roots of the equation. This is how question number 7 is finished. So in question number 8, they are given you as 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. For board examination, it is there for 3 marks. So हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट टर्म x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 3 नंबर है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे वर्किंग कॉलम में 3 मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 2. सो राइट हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? 6. 3 into 2 is 6. बीच में मेरे को क्या चाहिए? 2 root 6 चाहिए. यानी मेरे को 6 का स्प्लिटर इस तरह से चाहिए मेरे को. दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ दो नंबर जो आएंगे नीचे उसका वैल्यू कितना चाहिए मेरे को? 2 root 6 चाहिए. तो 6 किसके टेबल में आता है? एक तो 3 2 6 3 plus 2 5 लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है. यहाँ पे क्या है? माइनस 2 root 6 है. सो व्हाट विल डू हियर? रूट 6 into रूट 6 रूट 6 into रूट 6 कितना होता है? 6. एज वेल एज रूट 6 प्लस रूट 6 कितना होगा? 2 root 6. अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं वी आर गेटिंग व्हाट? 2 root 6 जो मेरे को बीच में का वैल्यू आ गया लेकिन यहाँ पे 2 root 6 के साथ साइन क्या है? माइनस का साइन. सो व्हाट आई विल राइट हियर? माइनस रूट 6 इज इक्वल टू माइनस 2 root 6. आई विल पुट इट हियर नाउ. वी राइट इट डाउन. देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. सो इफ वी सी केयरफुली ये इसका हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और ये दो का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे अभी. तो यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे क्या है? रूट 6 है. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 3 को हम लोग स्प्लिट अप करते हैं. रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर. रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया? 3 हो गया इधर. और इसका भी क्या करेंगे? रूट 6 का भी हम लोग स्प्लिट कर देंगे. रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स. करेक्ट. So root 3 into root 3 becomes my 3 or x square will be as it is minus sign minus sign root 3 into root 2 is what? Root 6. X is remaining here.
सो ये ग्रुप का मैंने इस तरह से मैंने स्प्लिट अप कर दिया। देन व्हाट इज दैट साइन, माइनस साइन है, अल्पोटिया माइनस, वापिस अभी √6 का फिर हम लोग स्प्लिट अप करेंगे, √3 इंटू √2x, देन व्हाट इज देन या प्लस इज दैट अभी 2 आ गया तो 2 का स्प्लिट अप कैसा होएगा, √2 इंटू √2। Previous lecture I told you that √2 into √2 is 2, √5 into √5 is 5, √7 into √7 is 7, √10 into √10 is 10. Like this way it is. Now what is common here? ये दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, अगर √3 और x भी कॉमन है। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग, एक √3 बचता है और x स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो एक x बचता है, माइनस का साइन है, √3 और x दोनों बाहर गए तो क्या बच गया, यहाँ पे √2 बच गया, √2। अभी वैसे ही ये दोनों में कॉमन क्या है, अब माइनस साइन, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, अब √2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, √3x बच गए। सो व्हाट, √3x। देन here what is common here, √2 बाहर गया तो एक √2 बचता है, I write here √2, I end it with the by the bracket here। Now which sign I put here, I put here minus sign, क्यों, कि बाहर माइनस का साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस इंटू प्लस इज व्हाट, माइनस। सो दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट here। We write here is equal to 0 and here also is equal to 0। Now what is common here, √3x minus 2, √3x minus 2 is common, so I write here 110। एक बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √3x minus √2 और क्या बच गया बाद में, ये बच गए, √3x बच गया और माइनस साइन भी बच गया और √2 भी बच गया, इज इक्वल टू 0। बाद में एज यूजुअल √3x minus √2 is equal to 0, √3x minus √2 is equal to 0 और √3x minus √2 is equal to 0। तो फिर x का वैल्यू कितना आया, x is equal to माइनस √2 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो बनेगा प्लस √2 और √3 मल्टीप्लाई बाय x आएगा, ये जो मल्टीप्लाई इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन, सो इट बिकम्स व्हाट, अपॉन √3 और हियर आल्सो x इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस √2 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो बट इट बिकम्स प्लस √2 और √3 मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, सो इट बिकम्स व्हाट, √2 अपॉन √3। वी गॉट द सेम आंसर हियर, वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, व्हाट आर दे, √2 upon √3 and √2 upon √3। So this is how we have completed question number 8 here. It is there for 3 marks. इस तरह से आप systematically लिखेंगे with the final answer. You are going to get 3 out of 3 marks here. Now start with the next question. In question number 9, that I told you 2m bracket m minus 24 is equal to 50. This is the question given to you. This is there for 3 marks in your board examinations. So what we will do here, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे आंसर, if you see here carefully, here 2 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है और इक्वल टू के बाद which number is there, 50 number is there। So हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 नंबर से पहले हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होएगा, 2m m माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। यानी दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 से हम लोग ने डिवाइड कर दिए। सो 2 1 जा गेटिंग कैंसल एंड here 2 1 जा 2, 25 जा 50 it is correct। So what we are getting here, therefore m bracket m minus 24 is equal to 25। ये आ गया हमारा इधर, करेक्ट।
बाद में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m को भी मल्टीप्लाई होगा और m -24 को भी मल्टीप्लाई होगा। Therefore m स्क्वायर -24m इज इक्वल टू 25। अभी +25 इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, -25। Therefore m स्क्वायर -24m -25 is equal to 0. Now what we'll do here, we'll split up 25 in such a way कि बीच में का नंबर क्या चाहिए मेरे को, 24। बहुत इजी है ये। 25 1 जा 25 और 25 में से 1 गया तो 24, जो मेरा मिडिल टर्म आ गया। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे कि 24 के साथ क्या नंबर, क्या साइन है यहाँ पे, माइनस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के पास रखेंगे माइनस साइन, छोटा नंबर के पास रखेंगे हम लोग +1 और यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -24। सो विल पुट द सेम थिंग हियर, विल राइट डाउन therefore m स्क्वायर -25m + 1m एंड -25 इज इक्वल टू 0। अभी दो का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, ये दो का एक ग्रुप और ये दो का एक ग्रुप। अभी ये ग्रुप में कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट कॉमन है m। तो क्या बचेगा यहाँ पे, m -25। और ये ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना नंबर कॉमन है ना m कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, 1। सो राइट है +1 m -25 इज इक्वल टू 0। अभी दो बार क्या रिपीट हो रहा है, m -25 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बार लिखेंगे, m -25 ब्रैकेट में डालेंगे, बचा क्या, m +1 बच गया, m +1 इज इक्वल टू 0। Therefore m -25 इज इक्वल टू 0 और m +1 इज इक्वल टू 0। तो फिर मेरा m का क्या वैल्यू आएगा, m इज इक्वल टू -25 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनता है वो, +25 और m इज इक्वल टू +1 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 होता है। तो मेरे पास दो आंसर आ गए m का। पहला आंसर है m इज इक्वल टू 25, दूसरा आंसर है मेरे पास m इज इक्वल टू -1। वी हैव टू राइट डाउन द फाइनल आंसर। द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, it will be 25 and -1. So this is how we will be getting full 3 out of 3 marks if you are doing it like this way systematically. Very easy sum it was. Now let's see question number 10 now. Now 10th sum, they are given you as 25m square is equal to 9. अगर ऐसा सम दिया जाएगा तो don't get confused here, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 7m इज इक्वल टू 9 ऐसा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी सम है ये। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। हम लोग क्या करेंगे पता है, 25m स्क्वायर ये जो इक्वल टू के बाद +9 है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे तो +9 का क्या होगा, -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक इट इज इजी। नाउ अगेन वन मोर इजी स्टेप इज गोइंग टू कम। हम लोग लिखेंगे therefore 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और m भी इसके साथ ही है। जब हम लोग 5m का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। सो 25m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 5m का स्क्वायर है। बाद में का साइन क्या है, माइनस। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 हियर। Then write it is equal to 0. This is just nothing but it is one type of identities, जैसे कि a square minus b square is equal to आंसर क्या आएगा हमारा, a minus b और a plus b। सो जो आइडेंटिटीज है ये हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट विल डू हियर, a के जगह पे क्या आएगा, a स्क्वायर है ना, तो 5m का स्क्वायर है, तो a का क्या वैल्यू है 5m, तो इसमें डालेंगे हम लोग therefore 5m माइनस b, b स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, तो b का कितना वैल्यू हो गया 3, तो हम लोग लिखेंगे माइनस b के जगह पे लिखेंगे 3। वापस यहाँ पे a का मतलब होता है 5m प्लस b का मतलब होता है 3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी डू हियर, देयरफॉर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तो बहुत इजी है। Therefore, 5m इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3 और 5m इज इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3। Therefore, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 तो नहीं है, 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, और यहाँ पे और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। So we got both the value of m as 3 and 5, 3 upon 5 and minus 3 upon 5. We write as the final answer. The roots of given quadratic equations are 3 upon 5 and minus 3 upon 5. So, well, the hardness was there in this sum. No hard was there, or it was easy. It was based on these identities only. अगर identity समझ में आएगा तो we are getting m value very easily. Now we will see question number 11 now. 11th sum they are given you as 7m square is equal to 21m. तो वापस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी, therefore 7m square a plus 21m है इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 21m इज इक्वल टू 0। बाद में हम लोग ध्यान क्या देंगे कि 7 दोनों के टेबल में आते हैं, 7 1 + 7 और 7 3 = 21, यानी 7 नंबर कॉमन है। यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे m है, तो m भी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है वो हम लोग बाहर निकालेंगे। 7 कॉमन है और m भी कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7m इंटू m इज वॉट 7m स्क्वायर, माइनस का साइन, 7 3 = 21, m तो ऑलरेडी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, minus 3 will be remaining is equal to 0. Now we are getting two values, therefore 7m is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. Therefore m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0, ये 7 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाता है, आई एम गेटिंग द आंसर है 0 ओनली। और यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स प्लस 3। हो गया हमारा दो वैल्यू। तो m का क्या वैल्यू है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, फर्स्ट वन इज 0 0 एंड 3। वेरी 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 इजी सम्स and you can solve it in 2 minutes only. Now we see question number 12. Now the last sum they are given you in practice set number 2.2, 12th sum, m square minus 11 is equal to 0. So what we will do here, यहाँ पे 11 के साथ कुछ m वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, m स्क्वायर माइनस अभी 11 किसका स्क्वायर, आंसर 11 आता है। अगर ऑड नंबर सही है तो मैंने क्या कहा था, 5 आने के लिए √5 × √5, 7 आने के लिए √7 × √7, वैसे 11 आने के लिए √11 × √11 का मतलब होता है √11 स्क्वायर का आंसर आएगा 11 इज इक्वल टू 0। So what we got here, m square minus √11 square is equal to 0. Now we know the identities like a square minus b square is equal to क्या आएगा, a minus b ब्रैकेट a plus b। तो हमारा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है m और b का क्या वैल्यू है, b का वैल्यू है √11। So what we do here, therefore m minus √11 bracket complete and m plus √11 is equal to 0. Then therefore m minus √11 is equal to 0 or m plus √11 is equal to 0. Therefore m is equal to what, minus √11 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस √11 और m is equal to प्लस √11 इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो minus √11. So we are getting the two answer of m as what, √11 and minus √11. So write here the roots of quadratic equations are plus √11 and minus √11. So this is how I completed question number 12 here in practice set number 2.2. जो कुछ भी मैंने सिखाया था, I have explained in very simple manner. Hope that you have understood it very easily. And please subscribe my video and please share it with your friends. Thank you. जिस किसी ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया तो थैंक यू।